नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज ये नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हम आपके लिए। और ये जो पार्ट होने वाले है, ये वीडियो हमारी इंडियन एवं वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आज आगे भी की जो वीडियो होगी वे इसी टाइप से आपकी यानी इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में प्रेस द बेल आइकन वाले घंटे वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम का हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आंसर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में फैला हुआ है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, यानी सबसे बड़ा जो रेल मार्ग का जाल है वह उत्तर प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? तो यह दक्षिण डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वह एकांकागुआ है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो यह स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक का जाता है? यह हैलिफैक्स या वैंकूवर तक को, यानी जो रेल मार्ग होता है कनाडा का नेशनल मार्ग, ये यहाँ से यहाँ तक का यानी हैलिफैक्स से वैंकूवर तक के इसे कहा जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका मुख्यालय देहरादून में है। ब्लैक हिल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित होती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका के उत्तमासा अंतरिम यानी केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को यह श्रेय जाता है। नया क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो यानी अरब है दोस्तों, यानी जिसका क्षेत्रफल होता है लगभग 32,50,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चीनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका जो स्थल है वह बारालाचा दर्रे के निकट इसका उद्गम स्थल है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। गार्डविन आस्टीन की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,611 मीटर है। यदि बात करें सबसे ऊंची चोटी एशिया महाद्वीप में कौन सी है, तो वह नेपाल में है। और जिसकी ऊंचाई यानी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं, यानी इसकी जो ऊंचाई है 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। नया क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में और महानदी नदी पर यह परियोजना स्थित है। रवांडा की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी दोस्तों किगाली है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो यह सिसिली इटली में पर्वतमाला में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो यह मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका बात करते हैं यानी 3,717 किलोमीटर ये बसा हुआ है, इस इतने क्षेत्र में बसा हुआ है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पीरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल एनेव्यूजरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो यह तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? आंसर हो जाएगा इसका कंपाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम हो जाती है? तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को हो जाती है। 1 डिग्री देशांतर की सार्वत्रिक दूरी न्यूनतम होती है, तो भूमध्य रेखा पर सार्वत्रिक जो दूरी होती है वह न्यूनतम हो जाती है। द हीड़ा चालीसा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है उसे दहडिता चालीसा का क्षेत्र कहा जाता है। माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? तो यह न्यूजीलैंड में स्थित है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ मानी जाती है? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ मानी जाती है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह पारसनाथ है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान में है। भांगड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो यानी मंगल ग्रह को लाल तारे की संज्ञा दी गई है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिलो किस पर्वत की चोटी है? तो यह रॉकीज पर्वत की चोटी है। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के
स्थान पर स्थित है, यानी ये आपका टेम्स नदी के तट पर स्थित है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान सर्वाधिक गहरी खान है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी इसरो कहाँ स्थित है? तो यह आपका बंगलोर में स्थित है। किस देश के घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के जो घास होते हैं वहाँ के मैदान को पम्पास कहा जाता है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो यह पुणे में इसका मुख्यालय स्थित है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो यह उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश का एक उपक्रम है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी इसका सर्वोच्च शिखर माना जाता है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र वह सबसे ज़्यादा, मुंबई जो है, महाराष्ट्र मुंबई सबसे ज़्यादा नगरीकृत वाला राज्य माना जाता है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो यह अमेरिका में स्थित है। वृत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, तो वृत ज्वार आता है। और इसके लगभग 6 घंटे, आई थिंक 6 घंटे होगा, लेकिन इसके 6 घंटे बाद भाट आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील देश। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के टुकड़ों यानी जो छोटे टुकड़े होते हैं उन समूह को क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्षेत्र ग्रह कहा जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इनका निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। जोल जिला दर्रा किन किनों को जोड़ता है? तो यह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें इग्लू कहा जाता है। नदियों के जवारदन मुख में कीचड़ वाले किनारे जो होती है, किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और सवसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो उसे ग्रान मैंग्रोव कहा जाता है। बोमकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो यह अवसादी सेल में पाए जाते हैं। होवर बांध किस नदी पर बनाया जाता है? तो यह कोलोरेडो पर बनाया जाता है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है? तो यह जॉर्डन में स्थित एक भूक्षेत्र है। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाती है, यानी किसे मानी जाती है? तो इसका जो 49 यानी 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो यह संयुक्त राज्य यानी सबसे शांत माना जाता है उस क्षेत्र को, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।